छत्तीसगढ़ में गृह विभाग के पूर्व एसीएस और रिटायर्ड आईएएस बीकेएस रे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी का आवेदन खारिज कर दिया, लेकिन मामले को झूठा नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईओडब्ल्यू और एसीबी ने नया केस रजिस्टर्ड किया है और उस केस के बेस पर ईडी ने भी नया ईसीआईआर दर्ज कर लिया है। ये ईसीआईआर क्या टर्म है, आगे इसमें क्या हो सकता है, इसे लेकर हमने बीकेएस रे से विस्तार से बातचीत की है। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड आईएएस और पूर्व गृह विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बीकेएस रे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने पूरा मामला सुना है, देखा भी है, समझा भी है, क्या है ये थोड़ा समझाएंगे अभी? देखिए, ये जो मामला छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय दिया है, जो कुछ दिन पहले आया है, उसमें ये कहा कि जिस तरीके से जिस प्रकार ईडी हमारे सामने जो आधार लाए हैं, जिस प्रकार आधार पर कार्रवाई की गई कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला है, उसका ये पर्याप्त प्रतीत नहीं होता है। पर ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये शराब घोटाला को सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये नहीं माना कि झूठ है या घोटाला हुआ ही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसका 2 दिन 3 दिन के बाद राज्य में जो नए सरकार जो है, वो ईओडब्ल्यू और एसीबी ने तत्काल कार्रवाई करके जिनको उन्होंने मुलजिम बनाया था ईडी ने, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। सर, अभी ईडी ने एक ईसीआईआर दर्ज किया है, तो हम जानना चाहेंगे ईसीआईआर क्या होता है और इसमें आगे किस प्रकार की कार्रवाई होगी अभी? देखिए, ईसीआईआर का जो टेक्निक है, इंग्लिश टर्म, ईसीआईआर का मतलब होता है इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो नए तरीके से दर्ज किया गया है, उसमें कुछ फैक्ट्स और नए आएंगे और जांच काफ़ी गंभीरतापूर्वक पूरे पक्षों को देखते हुए किया जाएगा। क्योंकि ईओडब्ल्यू का जो पहले जो एफआईआर दर्ज किया, उसके कहाँ जांच कहाँ, क्योंकि कोई एक ऐसे ही दिखावा था। मतलब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नए सिरे से जांच की जा रही है, तो कुछ और नए नाम इसमें जुड़ सकते हैं और ये जो फिगर है ये और बढ़ सकता है। मुझे तो लगता है कि क्योंकि इतना गंभीरता से राज्य शासन का एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से कुछ नए लोगों का नाम भी जुड़ सकता है, नए तथ्य सामने आ सकता है। और ये नहीं भूलना है कि इस प्रकरण को एक सही प्रकरण था, मंशा इनका सही था, तकनीक आधार पर केवल ये किया गया, ऐसा करके आगे बढ़ सकता है और प्रकरण का मोड़ भी गंभीर भी हो सकता है, नया गिरफ्तारी भी हो सकते हैं। चलिए, बीकेएस रे सर थे, पूर्व रिटायर्ड आईएएस हैं और गृह विभाग के पूर्व एसीएस भी रह चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। उनका साफ जो उनका अनुभव है, जानकारी, उसके आधार पर वो बता रहे थे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट की है, लेकिन ये नहीं कहा है कि ये प्रकरण झूठा है और इसलिए इसमें नए सिरे से जाँच करने की बात कही गई थी। और उसी आधार पर ईओडब्ल्यू ने फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्टर्ड की और ईओडब्ल्यू की एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर ईडी ने भी इसमें फ्रेश ईसीआईआर दर्ज किया है। और सर का ये कहना है कि नए तरीके से जिस तरीके से जांच हो रही है, तो इसमें कुछ नए नाम, कुछ अधिकारियों के और भी नाम शामिल हो सकते हैं और ये जो अमाउंट जो है लगभग 2000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, तो हो सकता है कि ये फिगर भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ कैमरामैन रमाशंकर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।